Good morning, dear students. Today we are going to learn how to find the unknown angle of a triangle. Okay, so we have question. Find the value of x from the given figure. Here is given two figure. We have to find the value of x. That means we have to find the value of unknown angle. Okay, so there is given two interior angle. Okay, there is given two interior angle and we have to find the exterior angle of a triangle. Okay, and I have written something here. An exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angle. हमें यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल दिया गया है, हमें ढूंढना है एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, और ये स्टेटमेंट यहाँ मैंने जो लिखा है ये क्या कह रहा है कि ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है किसका? सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का. इसका ऑपोजिट में कौन है? ये दो एंगल है ना, ये दो एंगल का जब सम करेंगे तो इसका बराबर आएगा. ठीक है, जब भी आपको ट्रायंगल का दो एंगल, दो इंटीरियर बोले तो अंदर वाला. ठीक है, ट्रायंगल में तीन ठो इंटीरियर एंगल होता है, ये हो गया और यहाँ पे एक और होता है. ठीक है, इंटीरियर एंगल बोले तो अंदर वाला और एक्सटीरियर बोले तो ट्रायंगल का बाहर वाला. ये तो आप सभी को पता ही है. ठीक है, सो जब भी आपको दो इंटीरियर एंगल दिया गया हो अंदर पे और आपको एक्सटीरियर एंगल ढूंढने के लिए कहा गया तो आपको क्या करना है? ये जैसे ये x है तो x का x हो गया इक्वल्स टू क्या लिखना है? 70, ये 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री. ये लिखने के बाद आपको ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये लिख देना यहाँ पे ब्रैकेट में. ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में क्या कहा गया है? जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल टू होता है किसका? सम ऑफ इस इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. अंदर का जो इंटीरियर एंगल होता है, ऑपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम का. ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. ठीक है, तो अब ये हो गया x इक्वल्स टू 50 प्लस 70 कितना होता है? 120 डिग्री. ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया. ये तो बहुत ही आसान था. सो नेक्स्ट में हमारे पास ये डायग्राम है, यहाँ पे भी सेम है. दो इंटीरियर एंगल दिया गया है, तीसरा हमें ढूंढना है. तो यहाँ पे भी सेम केस, ये तीनों इंटीरियर एंगल जोड़ने से कितना आएगा? 180 डिग्री. सो पहले कितना है? 60 है तो हम 60 डिग्री लिखेंगे. सो सेकंड में कितना है? 90 डिग्री, वो 90 डिग्री लिखेंगे. और थर्ड में क्या है? x है जो हमें ढूंढना है. तो ये तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. क्या कहा गया है? The sum of all the interior angle of a triangle is 180 डिग्री. ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सभी का सम कितना होता है? 180 डिग्री. वही रीजन आपको यहाँ पे लिखना है. ऐसे छट दोगे तो आपका मार्क्स नहीं आने वाला है. ठीक है, आपको यहाँ पे रीजन देना पड़ता है. ठीक है, तो अब 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 150 डिग्री हो गया. और ये प्लस का प्लस x का x इक्वल्स टू 180 डिग्री का 180 डिग्री. अब आप लोग को पता है यह है कांस्टेंट टर्म, ये वेरिएबल, ये दोनों को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो ये x का x हो गया इक्वल्स टू ये 180 डिग्री का 180 डिग्री हो गया. ये प्लस 150 इधर आने के बाद कितना हो जाएगा? माइनस 150 डिग्री हो गया. सो x इक्वल्स टू 180 में जब 150 आप सेपरेट करोगे कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा. ठीक है, सो देयरफॉर अननोन वैल्यू ऑफ x भी लिख सकते हो, अदरवाइज x इक्वल्स टू 30 डिग्री. ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट में हमें दिया गया एक ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल का दो इंटीरियर एंगल दिया गया है, हमें तीसरा इंटीरियर एंगल ढूंढना है. ठीक है, तो ऐसे में आप क्या क्या करोगे? और यहाँ पे भी आप दूसरा डायग्राम देख सकते हो. यहाँ पे भी एक इंटीरियर एंगल दिया गया है, दूसरा x, दैट मीन्स हमें ढूंढना है. और तीसरे में ये साइन है. तो कितने बच्चे को ये पता नहीं होता, ये परपेंडिकुलर का साइन है और ये 90 डिग्री होता है. जहां पे भी आपको ऐसा बॉक्स वाला दिखे तो आप लोग समझ जाना वो कितना है? 90 डिग्री है. ठीक है, तो पहले हम इसको समझेंगे. ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने कुछ लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. जो ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. दैट मीन्स इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा. ठीक है,
तो हमें ये लिखना है, पहले कौन सा एंगल है, एक्स है, दूसरा कौन सा है 70 डिग्री दिया गया है, और तीसरा कौन सा है 50 डिग्री दिया गया है। ये तीनों एंगल जोड़ने में कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। और आपको रीजन क्या लिखना है, रीजन में जो यहाँ पे मैंने दिया गया है वो लिखना है, ठीक है। अब ये एक्स वेरिएबल है और ये कांस्टेंट टर्म, ये और ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक्स का एक्स रहेगा, ठीक है। और प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, 70 में 50 प्लस करने से कितना होगा 120 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू इधर कितना है 180 डिग्री। अब ये x और 120 डिग्री को हम ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये x का x रहेगा, ये इक्वल्स टू ये 180 डिग्री का 180 डिग्री रहेगा, ये प्लस 120 इधर आने के बाद कितना हो जाएगा माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 180 में जब 120 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। सो यदि आप लोग को ऐसा दिया गया है, ठीक है, जहां पे तीनों की तीनों एंगल दिया नहीं गया है, लेकिन आप लोग को तीनों एंगल क्या करना है ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, तो हमें पता है जो ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये x प्लस दूसरा कितना है 2x प्लस ये तीसरा कितना है 3x करने से कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपको रीजन देना है, वो रीजन क्या है यहाँ पे लिख दिया है, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है उसको सम करने से कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ये रीजन मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब ये कितना है 1x, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1x, और ये 2x और ये 3x, ठीक है। 1x में 2x प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x में 3x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना है 180 डिग्री, आई बात समझ में। ये 1x है, 1x में 2x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और ये 3x में ये 3x ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6x, और इधर कितना है 180 का 180। अब हमें चाहिए x का वैल्यू, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। अब x के साथ कौन था 6, क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऐड प्लस का साइन है नहीं है, माइनस का साइन नहीं, डिवाइड का साइन नहीं है, तो ये दो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल्स टू के इधर आने से ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आने के बाद डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आने के बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस है तो इधर आने के बाद माइनस, इधर माइनस है तो इधर आने के बाद प्लस, आप सभी लोगों को पता ही है, इज इट। अब ये हो जाएगा 180 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 0 जा 0, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री आ रहा है। लेकिन हमें हाँ एक तो आ गया, एक क्या था x था, एक एंगल आ गया कितना है 30 डिग्री, एक एंगल आ गया कितना आ गया 30 डिग्री, दूसरा कितना बोला गया है 2x है, दैट मीन्स 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 30, तो 2 इंटू 30 करने से कितना हो जाएगा 60, तो दूसरा भी आ गया मेरे पास, ठीक है, दूसरा एंगल भी निकाल दिया। अब तीसरा निकालना है, तीसरा में कितना है 3x है, इक्वल्स टू 3 इंटू 3x बोले तो 3 और x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का 3 हो गया इंटू x की जगह में x का वैल्यू डाल दो, कितना है 3 है, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एक आ गया, देयरफॉर Therefore इंटीरियर एंगल्स आर कितना कितना आया, पहले आ गया 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरे में आया 60 डिग्री, और तीसरे में कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है। ओके, सो ये एक क्वेश्चन आप लोग के पास होमवर्क है, यहाँ पे भी 3 ठो इंटीरियर एंगल दिया गया है, आपको ढूंढना है, ठीक है। जैसे पहले में दिया गया 5x माइनस 60, ये एंगल हो गया 5x माइनस 60, दूसरा हो गया 2x प्लस 40, और तीसरा हो गया 3x माइनस 80। क्या करना है, पहले x ढूंढना है, उसके बाद x का वैल्यू इसमें पुट करके करना है, एक बार ट्राई करना है, यदि नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका सॉल्यूशन फिर से डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।